तो आज जो दस्तावेज हैं हमारे पास वो हैं 1975 से 77 के भारत के आपातकाल पर। और इन्हें देखकर लगता है ये वाकई भारतीय लोकतंत्र का एक, कह सकते हैं, एक अहम और कुछ लोगों के लिए एक अंधकारमय मोड़ था। बिल्कुल। इन कागजात से कोशिश यही है समझने की कि उस दौरान असल में क्या हुआ था और क्यों ये इतना विवादास्पद है आज तक। तो चलिए इन पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। इन नोट्स में जो पहली ही बात सामने आती है वो है तारीख 25 जून 1975। हाँ। इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। हाँ, आर्टिकल 352। जी, और कहा कि आंतरिक गड़बड़ी है देश में, मतलब एक तरह से इमरजेंसी लगा दी। और जैसा इन दस्तावेजों में इशारा है, इसकी फौरी वजह वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बना। हाँ, बिल्कुल। जिसने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था। और साथ ही देश भर में वो जेपी आंदोलन, छात्रों का विरोध, वो सब भी तो चल ही रहा था। हाँ, वो माहौल पूरा बना हुआ था। विरोध प्रदर्शन काफी तेज थे। तो फिर हुआ क्या इस दौरान? मतलब इन दस्तावेजों में क्या दिखता है, असर क्या हुआ? असर तो बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर हुआ। एक जगह आंकड़ा दिया गया है कि करीब 1,10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 1,10,000? हाँ, और इनमें बड़े विपक्षी नेता भी शामिल थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिना किसी मुकदमे के जेल में। मतलब आम लोगों की आजादी तो एक तरह से खत्म ही कर दी गई। बिल्कुल। और प्रेस पर तो बहुत सख्त सेंसरशिप थी। कुछ भी छापने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी। और ये सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं था, है ना? कुछ और भी चीजें हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी नोट्स में भी जिक्र है वो संजय गांधी के नेतृत्व वाला जबरदस्त नसबंदी कार्यक्रम। हाँ, वो तो काफी कुख्यात हुआ था। हाँ, और आंकड़ा देखिए, करीब 83 लाख लोगों की नसबंदी की गई, पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। 83 लाख, ये आंकड़ा तो मतलब होश उड़ाने वाला है। यकीनन। और दिल्ली में भी वो शहर सुंदरीकरण के नाम पर, हाँ, झुग्गियां हटाई गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर। अनुमान है कि करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए और 1.5 लाख से ज्यादा घर या दुकानें, मतलब ढांचे, गिरा दिए गए। सोचिए समाज पर क्या असर पड़ा होगा इसका। वाकई ये आंकड़े तो सोचने पे मजबूर करते हैं। अच्छा, इन नोट्स में एक और दिलचस्प मोड़ का भी जिक्र है। 1977 के चुनाव। हाँ, वो तो निर्णायक मोड़ था। जब 21 महीने बाद चुनाव हुए तो नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। बिल्कुल, कांग्रेस हार गई और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार। हाँ, और इंदिरा गांधी खुद वो अपनी रायबरेली सीट हार गईं। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। ये तो जबरदस्त राजनीतिक उलटफेर था। हाँ, बिल्कुल। और इसी दौरान, जैसा आपके मटेरियल में भी है, संविधान में वो 42वां संशोधन भी लाया गया। हाँ, 42nd अमेंडमेंट। जी, इसने कार्यपालिका को, मतलब सरकार को, बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी और न्यायपालिका के अधिकार कम करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें वो केशवानंद भारती वाला केस। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट उस केस में पहले ही कह चुका था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो इस पृष्ठभूमि में ये संशोधन और भी विवादास्पद हो जाता है। अच्छा, और एक बात जो मुझे इन दस्तावेजों में देखकर थोड़ी हैरानी हुई, विकीलीक्स के हवाले से। हाँ, क्या? कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, हाँ, उसे भी आपातकाल लगने की पहले से कोई भनक नहीं थी। अच्छा, तो मतलब ये फैसला काफी गोपनीय तरीके से लिया गया। हाँ, यही लगता है। इससे पता चलता है कि कितनी गोपनीयता रखी गई होगी। और देखिए आज भी, मतलब 50 साल होने को आए, पर ये घटना कितनी जिंदा है। सही कहा। जैसे नोट्स में भी इशारा है, जो मौजूदा सरकार है वो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद करती है। हाँ, मैंने भी देखा है। और राजनीतिक बहसों में, चर्चाओं में इसका जिक्र बार बार लौट कर आता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में एक्स पर इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा कहा था। तो ये दिखाता है कि इसकी गूंज आज भी कितनी गहरी है। बिल्कुल। तो इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर देखें तो सार यही है कि 1975 से 77 का आपातकाल वो भारतीय लोकतंत्र के सफर में एक बहुत गहरा निशान छोड़ गया। निश्चित रूप से। इस दौरान न सिर्फ लोगों के अधिकार छीने गए, बल्कि सत्ता का एक तरह से कहें तो भारी केंद्रीकरण भी हुआ। हाँ, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसका असर आज भी हमारी राजनीति और समाज पर दिखता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है, जैसा इन स्रोतों से भी लगता है, कि उन 21 महीनों का जो अनुभव था उसने भारत की संस्थाओं को, राजनीति को और खासकर आम नागरिक की चेतना को किस तरह से
और कितनी गहराई तक बदला होगा। हम्म। इस सवाल पर गौर करना मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है।